मृत्युंजय त्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदा वा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्च्रियन्ते जिनोत्तमा मुच्च्रियन्ते जिनोत्तमा मुच्च्रियन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वतां दूरं भावभरान्नतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति भिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी और दिगंबर मुनि महाराज बियाबान घनघोर जंगल में वृक्ष के नीचे बिल्कुल शांति से बैठे थे। सूर्य जब तक आसमान में था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर गया, संध्या होने को आई और पूस की वह रात्रि में पानी बरस चुका था, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। जितनी भी जंगल में पत्तियां थी, फूल थे, उन सब के ऊपर धीरे 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 करके पाला पड़ना शुरू हो गया। पाला पड़ता गया, बारिश होती रही और थोड़ी ही देर में पानी पूरी की पूरी पत्तियों के ऊपर जमना शुरू हो गया। दिगंबर मुनि महाराज शांति से निश्चल मन के साथ वहां पर बैठे और अपनी गाय को चराता हुआ वो ग्वाला धीरे से जब निकल रहा था, दो रजाइयां ओढ़े, नीचे एक जूता पहने, ऊपर टोपी लगाए, उसके बाद भी वो देख रहा था कि इतनी ठंड में ये दिगंबर साधु चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। ग्वाले को लगा कि अगर साधु की वैयावृत्ति ना करी तो कहीं ऐसा ना हो कि शरीर तो है, प्राण ना निकल जाए। तो वैयावृत्ति करने के लिए उसको कुछ समझ में तो आता नहीं था, पढ़ा लिखा तो ग्वाला था नहीं, कैसे करता वैयावृत्ति। तो मुनि महाराज जहाँ बैठे थे, उन मुनि महाराज के चारों तरफ उसने जो जंगल में उपले पड़े होते हैं, गाय गोबर करती है, वहीं पे सूख जाता है, उपलों की बाढ़ लगा करके
और गर्म करने के लिए मुनि महाराज के चारों तरफ आग लगा दी। महाराज शांति से बैठे हैं, उनको तो किसी चीज से उतना विशेष लगाव नहीं था, क्योंकि साधक के जीवन का सूत्र है जीवे मरने लाहा लाहे संयोगे विप्प जो गया बंधुर से दुखा दो समता समाई नाम। उच्चतम स्तर के जो साधक होते हैं वे लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में समता परिणामी होते हैं। उनकी वो समता मुनि महाराज की देखते बनती थी। उस समता को देख करके वो ग्वाला कुछ देख तो नहीं पाया, जानता भी नहीं था, अज्ञान था। लेकिन अज्ञान अलग वस्तु होती है और सेवा का भाव बिल्कुल अलग वस्तु होता है। ग्वाले को लगा कि हम महाराज का क्या करें, महाराज इतनी ठंडी में यहाँ बैठे हैं, ये बाबा जी हैं, कहीं कुछ हो गया, प्राण निकल गए तो क्या करेंगे। तो ठंड में, भरी शीत में ग्वाले ने चारों तरफ आग लगा दी। उसकी ऊष्मा से महाराज जी की देह तक वो ऊष्मा जाती रही। शावक की वैया वृत्ति है। अज्ञान मिश्रित भी वैया वृत्ति होती है बंधुओं, और ज्ञान मिश्रित भी वैया वृत्ति हुआ करती है। जिनको आगम के बारे में नहीं पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, ऐसे कई लोग ऐसे षष्ठी पर मिलते हैं, हम लोगों को भी मिलते हैं। रास्ता चलते में कोई व्यक्ति शराब की बोतल चढ़ा देता है, कोई व्यक्ति मिठाई का पैकेट चढ़ा देता है, कोई व्यक्ति पैसा चढ़ा देता है। तो उनके वो प्रस्तुतिकरण का अपना एक तरीका रहता है कि पता नहीं बाबा जी क्या लेंगे, अब बाबा जी जो लेंगे तो जो हम लेते हैं वही लेते होंगे, ऐसे लोगों की धारणा रहती है। तो जिसकी जो धारणा रहती है वो चढ़ा देता है। चढ़ा दी तो वहाँ पर भी उस ग्वाले ने भी चारों तरफ से आग लगा दी, ये सोच करके कि कोई भी है तो मनुष्य, और मनुष्य है तो कहीं ऐसा ना हो ठंड में प्राण निकल जाए। चारों तरफ आग लगा दी और पूरी रात वो ग्वाला बैठा रहा मुनि महाराज के सामने, देखता रहा मुनि महाराज को। महाराज भी ध्यानस्थ होकर के बैठे रहे। उनको भी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि साधना के लिए ही वो आए थे। और पूरी रात निकलने के बाद सुबह होने को आया। सुबह जैसे ही मुनि महाराज ने आँख खोली, देखा कि वो ग्वाला अभी भी वहीं पे बैठा है। चारों तरफ आग अभी भी हल्की हल्की ऊष्मा दे रही है। महाराज आसन तोड़ करके खड़े हुए और ग्वाले ने हाथ जोड़ा। महाराज, ग्वाला कुछ मांगता, इसके पहले उन करुणाधारी मुनि महाराज ने खुद ही उसको देख करके मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके और ग्वाले के ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा देते हुए 7 अक्षरों का एक मंत्र दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी साधु परमेष्ठी के पास जाते हैं तो हम उपद के बहुत कुछ मांगते हैं। महाराज घर में शांति नहीं है, कुछ मिल जाए। महाराज लड़की के संबंध नहीं हो रहा है, कुछ आप ही बता दीजिए। तो वो तो दलाल बताता कोई, महाराज क्या बताएंगे तुम्हारी लड़की का संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कई लोग साधु के पास पहुंच जाते हैं, महाराज आप तो गांव गांव घर घर में घूमते रहते हैं, आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए, हमारी लड़की का संबंध अच्छे से हो जाए। साधु हैं, साधु जैसा जीवन जीते हैं। इस तरीके के गृहस्थों के कर्म से साधुओं को कोई मतलब नहीं है। वो महाराज भी सोचते हैं कि वो ग्वाला सोचता है कि महाराज इनका अभिवादन क्या करूं, कैसे करूं। महाराज भी सोचते हैं कि इसकी अज्ञान मिश्रित भक्ति ने पूरी रात सेवा करी है, इसको जाते जाते कुछ दे दें। तो 7 अक्षरों का एक मंत्र दे दिया। कष्ट से मुक्ति का मंत्र है, अमोघ मंत्र है बंधुओं। गुरुदेव भी बार बार इस मंत्र को कहते हैं, रमो अरिहंताड़म। 7 अक्षर का मंत्र दे करके वे मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी थे, धीरे से आकाश मार्ग की ओर गमन करके और अपना विहार करके चले गए। साधु चला गया, जीवन में अचानक संयोग बना, अचानक भक्ति करी, वैयावृत्ति करी और बिना मांगे साधु 7 अक्षर का मंत्र देकर के चले गए। उससे बोल गए, जब तक तुम रहना इस मंत्र का पाठ जाप करते रहना। उस ग्वाले को भी नहीं पता था कि साधु कोई ऐसे भी होते हैं कि आसमान में उड़ के चले जाएं। पहली बार उनने देखा कि कोई चारण रिद्धि भी होती है। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, आसमान में होके चले गए।
चला गया। लौट करके वो ग्वाला जो है अपने उपाश्रय में आता है तो बस एक मंत्र जप लिया, दिमाग में बस एक मंत्र का जप 24 घंटे चलता, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, बस एक ही चीज नमो हरिहंताणम चलता रहता। 5 परमेष्टि के वह 5 पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना तो अपने आप में अभूतपूर्व है ही। उनके लिए 5 परमेष्टि के जो मंत्र है, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सभ्य साहुणम, ये तो अपने आप में महान अक्षयकारी है। कितना अक्षयकारी है तो इसके लिए तो आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने खुद कहा है, आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यता, मुच्चाटम चतुर्गति भुवाम विद्वेश मात मैनसाम, स्तंभम चतुर्गति प्रतो मोहस सम्मोहनम, पायात पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना, इसकी जो देवता की जो आराधना करते हैं उसको 8 रिद्धियां शुद्ध मन से जाप करने वाले को कभी भी गृहस्थ को भी मिल सकती है। शांति भक्ति पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी, समाधि भक्ति में। अब यहां पर सिर्फ नमो हरिहंताणम एक पद देकर के 7 अक्षर का मुनि महाराज वहां से चले गए। वो ग्वाला 24 घंटे नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। कोई से पूछे क्यों सुभग कैसे हो, नमो हरिहंताणम, बस एक ही चीज नमो हरिहंताणम। पत्नी ने बोली क्यों, ठीक है नमो हरिहंताणम। जो उसका मालिक था, मालिक के पास जाकर के मालिक ने पूछा क्या क्या बोल रहे हो, नमो हरिहंताणम, ये मंत्र कहाँ से लाए। तब जब ये पूछा मालिक ने तो मालिक के भय से सुबह बोल बैठा मालिक से, मालिक गाय लेकर के वापस आ रहा था और रास्ते में एक मुनि महाराज मिल गए। कोई साधु थे, उसको तो ये भी नहीं पता कि कोई मुनि महाराज थे, और मिल गए। अब रात में इतना ठंड था तो मैंने सोचा कि इनके चारों तरफ इनको थोड़ी सी ऊष्मा दे देता हूँ, तो मैंने आग लगा करके वहीं बैठा रहा। वे साधु सुबह जैसे ही उठे तो उन्होंने ये मंत्र दे दिया मुझे, और वो आकाश में उड़ते उड़ते कहीं चले गए। जब मालिक ने सुना कि इसने जंगल में ऐसे साधु का दर्शन किया है जो आकाश में उड़ के चले गए, तो मालिक कहता है कि चानर रिद्धि मुनि महाराज के दर्शन तुमको हो गए, बड़ा आश्चर्य की बात है। और धीरे से वे मालिक कहते हैं तुम इस मंत्र का अच्छे से पाठ करना। मंत्र का पाठ निरंतर सुबह के मन में चलता रहा। आप भी पाठ तो करते हैं ना नमोकार मंत्र का। दुनिया भर के कितने सारे जैन लोग हैं, जिंदगी भर हाथ में माला फिरती रहती है, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम। लेकिन अंत में वो आदमी हमारे पास आके, कितने सारे लोग इस बात को कहते हैं कि महाराज जी माला तो बहुत फिरते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं मिलता। दृष्टि का खेल है बंधु। अगर हमारी दृष्टि लाभ की ओर होती है तो फिर उसका जो मूल उद्देश्य है वो हमको दिखाई ही नहीं देता है। शुभम ग्वाला जो था वो 24 घंटे नमो हरिहंताणम एक 7 अक्षर के मंत्र का निरंतर जाप करता रहता। जाप करते 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 नदी में धीरे से पानी का सैलाब आ गया। कभी जनवरी में बाढ़ देखी है? जनवरी के महीने में जब तेज पानी बरसता है कई बार, तो शांत हुआ पानी अचानक फिर से खिल और खुल उठता है। एकदम से नदियों में फिर से पूर आने को हो जाता है। कई बार ऐसी तेज बारिश जनवरी के माह में भी हुआ करती है। वैसे तो वहां पे उस समय मावट का समय रहता है, लेकिन कभी प्रकृति प्रकोपित होती है तो पानी की उग्रता से जनवरी में उस महीने में उसके पास नदी में बाढ़ आ गई और उसकी भैंसें उस तरफ चली गई, दूसरी तरफ भैंस चली गई। अब उसको लगा कि ठंडी में तो भैंस पानी में रह सकती है, इंसान तो नहीं रह सकता। भैंसों को देखा है आप लोगों ने, पाली है? जिनके घरों में होंगी वो जानते होंगे कि पूस की ठंडी में भी भैंस तालाब में नीचे अंदर डूब करके आराम से पगुराती रहती है, औं करती रहती है ना। तो वो भैंस नदी को पार करके उस तरफ चली गई और इधर ग्वाला सोचता है कि अगर वो भैंस इस तरफ ना आई तो मालिक नाराज हो जाएंगे, और मुंह में एक सिर्फ मात्र मंत्र, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। ये तो बहुत बड़ी बात, एक शब्द था बस, नमो हरिहंताणम।
नमोरेंताड़म करते हुए उसने सोचा कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साधु परमेष्ठी का ध्यान किया नमोरेंताड़म और नदी में कूद गया। नदी में कूदा तो पानी के बहाव से लकड़ी का बहुत बड़ा ठूठ नदी में नीचे आकर के खड़ा हो गया था। जैसे ही वो कूदा वैसे ही वो ठूठ उसके पेट में गड़ गया। गड़ने से नमोरेंताड़म पढ़ते 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 उसके प्राण पखेरु उड़ने को हो गए। उसको ग्वाले को खुद लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, मेरा समय तो हो ही गया है। तो मरते मरते वो निदान बांधता है इस बात का कि अगर मैं मर जाऊं तो मर करके अपने मालिक के घर में पुत्र के रूप में पैदा हूं। भोगाकांक्षा रूप निदानम, ऐसा सर्वार सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद भगवंत कहते हैं। उन्होंने कहा भोग की आकांक्षा के रूप जो तपस्या करने के पश्चात किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर के व्यक्ति किसी संकल्प को संकल्पित होता है, उसको निदान कहते हैं। निदान के बदले में आदमी अपने जीवन की तपस्या बेचता है। तपस्या को बेच करके बहुत छोटी चीज खरीद करके साथ में लाता है और उसका भोग करता है। ग्वाला अज्ञानी तो था ही, उसने सोच लिया कि गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया था, इतने दिनों से मैं मंत्र का पाठ कर रहा था, इस मंत्र का पाठ करने पर अगर मेरे कुछ पुण्य पल्ले का हुआ हो तो मुझे उसके फलस्वरूप अपने मालिक के घर में पुत्र बनने का मौका मिले। और उसका निदान सफल हो गया। यहां पर वो सुभग वाला मरा और मरने के बाद वो मालिक के घर में आकर के उसकी स्त्री के गर्भ से एक पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रक्रिया में आ गया। जैसे ही वो मां के गर्भ में आया, मां को 5 अलग अलग स्वप्न दिखाई दिए। आप लोग पूजा में पढ़ते हैं ना, गुरुदेव की जब पूजा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जन्म पूर्व सपने में मां को चारण मुनि दिखलाए, चारण मुनि दिखलाए, पूर्ण काम बनने को गुरुवर पूनम के दिन आए। ये आप गुरुदेव के लिए पढ़ते हैं। ये प्रसिद्ध है कि जब माँ श्रीमंती के गर्भ में गुरुदेव अपनी गर्भकाल में आए थे तो माँ श्रीमंती को सरलगा में रहते हुए चारण रिद्धि मुनि महाराज के दर्शन हुआ करते थे। किसी को गर्भ में आने पर चारण रिद्धि मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं और किसी को जन्म पूर्व सपने में माँ को, तुम लोग को ढोर गंवार दिखाए। महाराज रात में जैसी क्या हुआ, रात में बड़ी बड़ी भैंसा दिख रहे थे। फिर एक बोला महाराज जी हमको तो जब देखो तब सांप दिखाई देता है। फिर क्या हुआ महाराज, हम जब से ये बच्चा गर्भ में आया है तब को हमको बार बार दादाजी दिखाई दे रहे हैं। अब सोचो पंचम काल की बरिहारी है कि किसी माँ की सात्विकता इतनी चरम पर है कि उसको चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं और तुमको ढोर गंवार वो सांप दिखाई देता है, बब्बा दिखाई देते हैं जो मर गए 20 साल पहले। अब भी आकर के महाराज से पूछते हैं महाराज हमारी पत्नी मतलब गर्भ से है लेकिन उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं, अजीब अजीब सोचती होगी, अजीब अजीब खाती होगी। उस माँ को सुबह का तो कहने ही क्या था, उसने तो नमोरेंताड़म एक अक्षर 7 अक्षर का मंत्र क्या पकड़ा, अपनी जिंदगी संवार ली। कितना सहज है जैन धर्म, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए छोटा सा कोई श्रावक है उसको सिर्फ नमोरेंताड़म के बल से उद्धार हो गया। किसी को भील को दे दिया कि तुम मांस नहीं छोड़ पाता था वो भील, मुनि महाराज की क्या करुणा थी कि भाई मुनि महाराज ने कह दिया कि तुम मांस नहीं छोड़ पाते हो, कोई बात नहीं, एक मांस का कोर खाया और जब दूसरा खाने को होता है उसके बीच में जितना समय बचता है उतनी देर के लिए तुम मांस का त्याग कर दो। जैन दर्शन की साधुओं की कितनी अभूतपूर्व करुणा है कि मांस खा रहा है, एक कोर उठा के मुंह में डाला, दूसरा कोर के लिए हाथ में लगाया है, दूसरा कोर मुंह तक पहुंचे, इतना जितना समय बीच में बचता है इतनी देर के लिए तो तुम मांस का त्याग कर सकते हो ना। इतनी देर के लिए भील का मांस त्याग करा के ऐसे भीलों को भी मुक्ति का पात्र बनाया है जैन दर्शन के साधुओं ने। क्या गजब का है त्याग की, क्या गजब की महिमा है अपने आप में। वहां सुबह ग्वाला जो है, जैसे ही उस ग्वाले का जीव मां के गर्भ में आया, मां को ऐसे 5 सुंदर स्वप्न दिखाई दिए।
सुबह जाकर के पति से पूछती है कि मुझे ये 5 स्वप्न दिखाई दिए, इसका फल क्या है। पति भी सारे प्रश्नों को, स्वप्न को देख करके ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के पूछता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आपने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का फल है कि आपके घर के अंदर कोई कामदेव पैदा होगा। क्या सोचते हैं, पूर्व के भाव में उस जीव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ साधु की एक बार वैयावृत्ति, और वैयावृत्ति के फलस्वरूप जो एक मंत्र मिला था, नमो अर्हंताणाम मात्र का पाठ करते करते निदान करके चला गया। लेकिन नमोकार मंत्र की उस नमो अर्हंताणाम शब्द में ऐसी गजब की श्रद्धा थी कि उस श्रद्धा का परिणाम अगली पर्याय में कामदेव के रूप में जन्म। और कामदेव तो ठीक था, ज्योतिष बताते हैं कि ये इसी भाव से मोक्ष चला जाएगा, मुक्ति का पात्र भी बनेगा और अत्यधिक इसके पास वैभव भी रहेगा। बड़ा सुनकर के माता पिता को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि हमारे घर के अंदर कोई मुक्तिगामी जीव आने वाला है, हमारे घर के अंदर कोई इतना सुंदर व्यक्ति आने वाला है कि जिसको देखने के लिए दुनिया आतुर होगी। कामदेव क्या होता है बंधुओं, आप कल्पना करिए, आपने तो कल्पना कर भी नहीं सकते। समचतुरस्र संस्थान होता है, वो समचतुरस्र संस्थान में जिसका सौंदर्य अंग अंग से बोलता है। कामदेव के शरीर से कभी भी पसीने इत्यादि की बदबू नहीं आती, मतलब सुगंधित, किसी के शरीर से सप्तपर्ण की सुगंध आती है, किसी के शरीर से चंदन की सुगंध आती है, किसी के शरीर से केसर की सुगंध आती है। ये जितने भी महापुरुष होते हैं, इनके महापुरुषों के शरीरों से अलग अलग प्रकार की गंध आया करती है। वहां पर वे कामदेव के रूप में जन्म लेगा, तद्भव मोक्षगामी होगा। ये 2 शब्द सुन करके माता पिता का तो पार न रहा, और समय पर आने पर बिल्कुल बिना पीड़ा दिए वो छोटा सा बालक माँ के गर्भ से जब बाहर आया, बालक की बड़ी बड़ी चौड़ी आंखें देख करके, खुली और बड़ी आंखें देख करके माता पिता बहुत आह्लादित हुए। आँख का भी अपना विज्ञान है, मैं इसके बाद पहले भी कभी शायद मुझे याद है मैं कहीं बता चुका हूँ कि आँखों के शेप बहुत अलग तरीके के हुआ करते हैं। कभी मछली के आकार का शेप हुआ करता है जो यहाँ से बिल्कुल ट्रायंगल बना करके जाता है, किसी का बॉल के आकार का हुआ करता है, किसी की बाहर निकली आंखें होती हैं, किसी की अंदर धसी आंखें होती हैं, किसी की काली होती हैं, ब्राउन होती हैं, गार्निश कलर की होती हैं, किसी की कंचे के जैसे होती हैं, बिल्ली के जैसे की होती हैं। इन सब के सामुद्रिक शास्त्र में सारी आँखों के अलग अलग कारण और हेतु बताए गए और उन लक्षणों का भी अपना विज्ञान है। उस बालक की आंखें देख करके जो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, बस उसको देखता रह जाए। 10वें दिन बालक की नाल जब मिट्टी में गाड़ी गई और उसके साथ ही बालक का नामकरण संस्कार हुआ। क्योंकि 10 दिन में बालक अपने सौंदर्य को थोड़ा थोड़ा दिखाने लगते हैं। 10 दिन में थोड़ी जब साफ सुथरा करते हैं, आटे की लोई वगैरह फैलते हैं, तो थोड़ा शेप दिखने लगता है बच्चों का। 10वें दिन वो बच्चा इतना सुंदर दिख रहा था कि 10वें दिन किसी ज्योतिष से पूछ करके उसका नाम सुदर्शन सेठ रख दिया, सुदर्शन रख दिया। सेठ का पुत्र तो था ही, तो मलकियत में सेठ शब्द तो मिल ही जाता है। हम लोग भी दुकान में बैठते थे तो छोटे सेठ छोटे सेठ छोटे सेठ थे तो बच्चे, आप कोई सेठ बोले तो बड़ा अच्छा लगता था। बोले देखो कुछ जानते बूझते हैं नहीं और लोग सेठ बोलते, बड़ा अच्छा सुनने में लगता था। वो एक परंपरा से मिल जाता है, सेठ शब्द नाम मिल गया, नाम में खुश, बड़ा आनंद, खूब बहुत खुश होता है। वो भी बहुत खुश, सुदर्शन बहुत खुश कि मेरा नाम सुदर्शन है, हम लोग मुझे सेठ बोलते हैं। धीरे 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 विकास की सारी यात्राएं जैसे जैसे ऊपर उठने को हुई, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, टीनेजर्स लाइफ को क्रॉस करने के बाद जीवन में आवेगों का दौर जरूर आता है। 19 साल की उम्र जैसे जैसे खत्म होती है, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड जितो भी होते हैं, जिसमें टीन शब्द लगता है, उसको टीनेजर्स कहते हैं। 13 से 19 तक, 20 के बाद टीनेजर्स नहीं, 20 में टीनेजर्स नहीं कहलाते, वे बड़े नवयुवक या किशोर कहलाने लगते हैं बच्चे। तो जैसे किशोर अवस्था में प्रवेश हुआ, वैसे ही उनका एक मित्र था सुदर्शन का, जिसका नाम था कपिल। कपिल और सुदर्शन, इन दोनों में गहरी मित्रता थी। कुछ रक्त के संबंध होते हैं बंधुओं और कुछ मन के संबंध होते हैं।
जो रक्त के संबंध होते हैं उनको हमको मजबूरी में निभाना पड़ता है। माता पिता हमारी चॉइस से हमारे माता पिता नहीं बने, हमारा भाई बहन वे हमारी चॉइस से नहीं बने, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं। काली दिखती है, गोरी दिखती है, कैसी है, माँ का कैसा रंग है, माँ एक आँख है कि नहीं है, बहन कैसा बोलती है, ठिनगी है, बौनी है, लंबी है, मोटी है, कैसी भी है, हम न चाहते हुए भी अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संबंध निभाते हैं क्योंकि वो रक्त के संबंध होते हैं। लेकिन रक्त के संबंधों में एक मर्यादा होती है, मन के संबंधों में कोई मर्यादा नहीं होती। मन के जिससे संबंध होते हैं इसको ऐसा मित्र कहते हैं कि वो हम अपनी खुद की कौशल के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को टच करते हुए ढूंढते हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा है कि अगर अपना चरित्र समझ में ना आ रहा हो तो अपने मित्र का चरित्र देख लेना। जैसा तुम्हारे मित्र का चरित्र है ठीक वैसा ही तुम्हारा चरित्र है। कई बार हमको लगता है हम तो साफ हैं, हमारा दोस्त शराब पीता है तो क्या हुआ, हमारा दोस्त ऐसा करता है तो क्या हुआ, वो ऐसा करता है, हम तो नहीं करते हैं। लेकिन नीति कहती है बंधुओं कि तुमको अगर अपना चरित्र समझ में नहीं आ रहा है तो तुम अपने मित्र का चरित्र देख लो। जो तुम्हारे मित्र का चरित्र है वही तुम्हारा चरित्र है, क्योंकि समान विचारधाराओं वालों के साथ ही समता बनती है। मुख माटी में तो लिखा भी है, क्या लिखा है, विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है वरना विकार आता है। कभी भी किसी से मिलना जुलना होता है तो उसके पीछे दो अपेक्षाएं जरूर रहती हैं कि विचारों की एकता हो, विचारों के एक से आचारों के साम्य से आचरण की भी समानता हो, फिर किसी से मिलने में बहुत आनंद आता है। नहीं तो घर में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे घर के अंदर रहना तो पड़ता है लेकिन मिलने का मन नहीं करता। मिलना कैसे हो, किन कंडीशंस में हो कि दो स्थितियां जीव की जीव के साथ बनती हो, विचारों की एकता बनती हो, आचारों की साम्यता बनती हो, तब संप्रेषण में निखार आता है। वरना दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को, दोनों आंखें लाल। कौन की, दद्दा की? नहीं, शेर की। अब वही बात हो गई कि जब विचारों की एकता नहीं है, आचारों का साम्य नहीं है, तो आदमी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा तो घूरी लेता है, लेकिन उसके बाद भी संभल जाता है। शेर भी डरा डरा रहता है, दद्दा भी डरे डरे रहते हैं। डड्डा सोचता है कि अगर मान लो शेर ने एक पंजा मारो सोई जो हमें मर जाने है, और शेर भी घबरा रहता है, पता नहीं दो टांग का आदमी है, कहाँ से कैसा लफड़ा मचाएगा, क्या 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 खुरकुंदी करेगा, कुछ पता नहीं है। तो जंगल में भी शेर भी एक कदम इंसान को देख करके पीछे लगा लेता है, लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, ये इसको तो इसके ऊपर हमको हावी होना ही पड़ेगा। फिर शेर पंजे से बार करता है, पहली बार में तो पीछे खिसक जाता है, क्योंकि विचारों की एकता नहीं है, आचारों की समानता नहीं है। या तो डर होता है या तो भागना होता है, संप्रेषण में निखार भी नहीं आता है। फिर दोनों अपनी अपनी रास्ता पकड़ के चुपचाप शांति से चलते रहें, कोई बुराई नहीं है, तनिक भी बुराई नहीं है। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। वो सुबक वाले को भी समझ में आ गई, उसने अपनी मर्जी का मित्र ढूंढा, और जो मित्र कैसा था कि जैसा मेरा चरित्र था ऐसे ही मेरे मित्र का चरित्र है। दोनों एक जैसे हो गए, और एक जैसे होकर के कपिल के साथ सुदर्शन बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। 20 साल की उम्र होने को आई, दोनों नगर की वीथिकाओं में घूम रहे थे। कभी आप लोगों ने जगदलपुर देखा हो, नहीं देखा हो तो मुझे पता नहीं, देखा है ना। जगदलपुर ऐसी चंडीगढ़ के स्टाइल में बना हुआ है क्योंकि अंग्रेज ने किसी ने बसाया था। 350 से ऊपर वहाँ पर चौराहे हैं और करीब 100 फुट की रोड है। किसी भी रोड में आप चले जाएं 100 फुट की रोडें वहाँ पे दिखाई देती हैं। इतना सुंदर दिखता है, जब ठंडी के दिनों में सूर्य पूर्वांचल से निकलता है, उसकी रोशनी से जगदलपुर ऐसा लगता है जैसे किसी दुल्हन के ऊपर एक चुनरी डाल दी गई हो, ऐसा सौंदर्य रहता है। वैसे ही ठंडी का वैसा समय था, बड़ी बड़ी वीथिकाओं के बीच से वे सुदर्शन और कपिल निकल रहे थे। अचानक सुदर्शन की दृष्टि जो है सामने किसी श्रेष्ठी के मकान के ऊपर खिड़की में पड़ गई, और खिड़की में एक कन्या को देखा, और कन्या को देखते साथ ही सुदर्शन के अंदर वासना का आवेग प्रवाहमान हो गया।
जैसे देख करके देखा तो देखता ही रह गया। कई बार ऐसा होता है बंधुओं, कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं पहली बार में ही और ऐसा लगता है कि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। पहली दृष्टि तो यूं बीतराग की होती है, लेकिन अगर पलट के आदमी ने किसी को देख लिया है तो मतलब इंटेंशनली वो कुछ ना कुछ तो चाहता है। सुदर्शन पलट के फिर देख रहे हैं उसी कन्या को कपिल ताड़ गया। अब सुदर्शन के मन के अंदर जैसे ही वो स्त्री का आवेग भर गया, उस उम्र में, जिस उम्र में विकास चाहिए, उस उम्र में प्रकाश के अभाव में व्यक्ति वासना के बहाव में बह जाता है। सुदर्शन बहाव में चले गए। कामदेव हैं, वो खुद अपने आप में बहुत सौंदर्यवान है, लेकिन उससे भी ज्यादा, अपने ही सौंदर्य से ज्यादा भी कुछ किसी की सुंदरता उसको दिखाई दे रही थी। वो उनको तद्भव मोक्ष जाना है, लेकिन ऐसे भी लोग वासना के कंठ में डूबने का अपने आप पता नहीं क्यों उद्यम करते हैं। वहां घुस गया। सुदर्शन को बार बार लगा कि ये स्त्री मुझे ना मिली तो मेरा मन न बनेगा। बस उदासीन भाव के साथ चेहरे को कुम्हलाते हुए घर के अंदर प्रवेश किया और माता पिता के साथ में रह रहे हैं, भोजन करना है, उठना है, बैठना है। दिमाग में बस एक फितूर पाल लिया, मुझे वो करना चाहिए। अब माँ तो तीसरे दिन ही ताड़ गई। सबसे पारखी नजर होती है माँ की। बच्चा बाहर कुछ भी हरकत करके आया है, माँ तुरंत चेहरा देख करके ताड़ती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके आया है। अगर बच्चा शांति से खाना खा रहा है, चुपचाप पढ़ रहा है, अच्छे से टीवी देख रहा है या जल्दी सो गया है, माँ अपने आप पकड़ती है कुछ हरकत हो गई है जिसके कारण बच्चे घर के अंदर इतने शरीफ दिखाई दे रहे हैं। सुदर्शन को देख करके उसकी माँ तड़ गई कि इसके मन के अंदर कुछ चल रहा है। सुदर्शन से पूछो, सुदर्शन कुछ हो गया? नहीं माँ, सब ठीक है। कई बात ऐसी होती हैं जो घर के संबंधियों को नहीं बताई जाती, बताने में डर लगता है, लेकिन मित्र को बता दी जाती है। अब सुदर्शन मम्मी पापा से, अपने माता पिता से तो कुछ कह नहीं पा रहा, और इधर पे अपने कपिल से कहता है, कपिल वो जो कन्या उस वीथिका में जो मैंने परसों देखी थी, अगर वो कन्या ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये राग का परिणाम है बंधु। मोह की ऐसी दशा है कि किसी दूसरे में आदमी सुख खोजता है। किसी कन्या में किसी को क्या सुख मिलेगा, लेकिन ये आसक्ति का भाव है। जब तक नहीं होती कृपा भगवान के, प्रभु के युगल चरण की, अपन ने पढ़ा भी है इस बात को, कि तब तक वो आभा अंदर की प्रज्ञा चुपचाप सोती रहती है। सोचो, जिसको मोक्ष जाना है वो स्त्री के चक्कर में फंस रहा है और वहां पे फंस करके अपने आप को खराब करने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन लगा है, बार बार कपिल से कहता है, वो स्त्री मुझे ना मिलेगी, मेरा काम ना बनेगा। कपिल बोलता है, धैर्य रखो, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं उसको देखे हुए। अब जिसके यहाँ देखना सुनना एक बार हो जाए, फिर उसकी गलियां तो इतनी अच्छी लगती हैं कि कुछ पूछो मत। बार बार उसी की गली में 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड। सुदर्शन को भी कुछ ना सूझता, वो कहीं भी जाएंगे उसी वीथिका से, बार बार उसी खिड़की को देखने का प्रयास। वो उम्र का ऐसा पड़ाव है बंधु, उसमें अज्ञान और शारीरिक विकास जैसे अपने आप होता है, वे इंद्रियां न चाह करके भी उस भाव की तरफ व्यक्ति को प्रमुदित कर देती हैं। और फिर वो रूप लावण्य भी स्त्री पर्याय का ऐसा है कि पुरुष उसको देख करके अपने आप वहां पे खो जाता है। साधक ही रहते हैं जो अपने आप को बचा के रखते हैं, नहीं तो बहाव तो सरल है। क्योंकि उनके यहाँ उनके बारे में कहा ही गया है क्या, अलिका विधायिताति संधान पर आनंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य। तत्वास सूत्र में कसायोदय तीव्र परिणामस चारित्र मोहस, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने कहा है कि स्त्रियों के अंदर की खासियत है प्रबद्ध राग आदि भी, बहुत ज्यादा उनका बढ़ा हुआ राग रहता है। आदि भी शब्द से उन्होंने कहा कि राग जितना बढ़ा रहता है उतना द्वेष भी बढ़ा रहता है। स्त्री अगर किसी के प्रेम में पागल हो जाए तो विकराल काल भी स्त्री को रोक नहीं सकता, और अगर स्त्री क्रोधित हो जाए तो फिर अपने ही पति का अपने ही हाथ से मृत्यु शैया में सुलाने का काम भी स्त्री बड़ी आसानी से कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए संत पुरुष
हमेशा उससे बचने की कहते हैं। स्त्री से, माँ बहन से नहीं। माँ बहन के संबंध तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ आदमी की दृष्टि स्त्री पे जाती है, पर नारी पैनी छुरी तीन ठौर से खाए, धन छीने, यौवन हरे, मरे, नरक ले जाए। स्त्री का स्वभाव है, वो आदमी को इतना प्रमुदित करके उसको नरकगामी बनाती है। अगर गृहस्थ है तो पर नारी पैनी छुरी तीन ठौर से खाए, गृहस्थों का तो धन छीन लेगी। फिर यौवन हरे, उनकी नपुंसकता, उनका वृद्धावस्था इतनी जल्दी बढ़ती है कि कुछ पूछो मत। ये दो चीजें तो गृहस्थ को सहज में स्त्री संपर्क में मिल जाती है। जरा सी बात में, जब भी आप कभी 25 क्रियाओं के बारे में तत्वा सूत्र में पढ़ेंगे, तब आप उसमें समाधान क्रिया, समदत्ति क्रिया, व्यापातनी क्रिया, इन क्रियाओं में आप देखेंगे कि ये सारी क्रियाएं, जो 4-5 क्रियाएं जो लिखी गई हैं, जो पाप वर्धनी है, उन सारी पाप वर्धनी क्रियाओं की इसी के कहा है कि किसी को इष्ट वस्तु का देना, फिर देने के बाद उसको प्रसन्नचित करना, उससे मिलना, स्पर्शन क्रिया, उसको स्पर्शन करना, फिर उसके बाद कहीं पर एकांत स्थान में उनके मिलने की क्रियाएं, ये सारी 25 क्रियाओं के बारे में तत्वा सूत्रकार ने बिल्कुल खुलकर के शब्दों को कहा। सुदर्शन बस ये चाह रहा है कि किसी भी बहाने से वो स्त्री मेरा अभिन्न अंग बन जाए। कपिल से तो कहता है, माता पिता से नहीं कहता। माता पिता भी पूछ रहे हैं, कपिल बता नहीं रहा है। पर नारी पैनी छुरी तीन ठौर से खाए, धन छीने, यौवन हरे, मरे, नरक ले जाए। इसी पर्याय में धन छीनेगी, यौवन को हरेगी और मर करके नरक भी ले जाएगी। विश्वास ना हो तो रावण को देख लीजिए। स्पर्श नहीं किया था, मात्र उठा करके युक्ति से ले आया था। क्या गति हुई है, आज भी उसका पुतला जलाया जा रहा है। आज भी वो बेचारा प्रताड़ित है। किस बात से? कि एक बार छोटी सी गलती करी थी और आज तक मेरी निंदा हो रही है। इसका एकमात्र कारण था कि गलती तो रावण ने कर ली, कर्म के उदय में कर ली, ये भी ठीक बात थी। अहंकार अंतिम समय तक नहीं छोड़ा रावण ने। अंतिम समय तक भी अगर वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेता तो वो रावण हो सकता है नरक में न जाता। लेकिन स्त्री को उठा लिया, स्त्री के प्रति आसक्ति दिखा दी और उसके बाद भी अपने आप को चक्रवर्ती समझता रहा और अहंकार में इतना डूबा रहा कि लक्ष्मण का बाण अंदर घुस भी गया, उसके बाद भी अहंकार ने साथ न छोड़ा। अगर उसी समय किसी भी मृत्यु के अंतिम समय में भी खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में ऐसा बोल दिया होता, क्षमा मांग ली होती, प्रायश्चित कर लिया होता, तो इतनी बड़ी अधोगति का उसको पात्र नहीं बनना पड़ता। मरे नरक ले जाए, रावण को नरक ले गई दूसरी पर स्त्री। और ये उपदेश आगम ग्रंथों में सिर्फ समय को निकालने के लिए नहीं लिखे गए। ये उपदेश इसलिए लिखे गए हैं कि इन उपदेशों के माध्यम से हम अपनी चेतना को झंकृत करें। आज भी अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, आपको श्रद्धान होता है, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि पर स्त्री का संपर्क जो है वो व्यक्ति के अधोपतन का कारण बनता है, वही उसकी निंदा का कारण बनता है। वो एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी साधु समाज में भी कलंक पैदा कर देती है। वो नहीं है, मजाल है कि कोई साधु को झुका दे, उसको भी झुकाने का काम। और जब भी कोई साधक अपनी साधना के चरम पर होता है, जब भी कोई साधक अपनी साधना की आसमान में ऊंचाइयों को छूता है, उसी वक्त कहीं कोई तिलोत्तमा उतरती है, कभी कोई आकाश से रंभा उतरती है, कोई मेनका उतरती है और किसी साधक की साधना को भ्रष्ट करती है। लेकिन मेरा पात्र ऐसा नहीं है, मेरा सुदर्शन ऐसा नहीं है। मेरे सुदर्शन ने तो वो कमाल दिखाया कि लोग देखते रह गए। सुदर्शन कपिल से कहता है कि मुझे मनोरमा चाहिए। नाम पता करके कपिल ने बताया बड़ी मुश्किल से, नाम क्या है? मनोरमा। वो वास्तव में रमा, और रमा किसको कहते हैं? रमा शब्द स्त्री के लिए आता है, लेकिन सूत्रकारों ने बहुत अच्छा शब्द रमा का कहा। नित्यम मधुरम वक्त्री स रमा, रमा न रमा। जो रोज हमेशा मीठा बोलती है उसको रमा मतलब स्त्री कहते हैं या रमा कहते हैं। रमा न रमा,
स्त्री के शरीरधारी को कभी भी रमा नहीं कहा जाता बंधु। और मनोरमा की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि मनोरमा बहुत जल्दी एडजस्ट करना जानती थी। स्त्री की सबसे बड़ी खूबी है, मतलब वो स्त्री सबसे ज़्यादा चतुर और समझदार मानी जाती है जो किसी भी कंडीशन में सबसे जल्दी एडजस्ट कर लेती है। जो मूर्ख स्त्रियां होती हैं वो किसी भी बात में हट पकड़ करके लड़ने को उतारू हो जाती हैं। समझदार स्त्रियां तो तुरंत, उनको 1 सेकंड में समझ में आया कि ये काम नहीं होने वाला है, तुरंत एडजस्ट, हाँ चलो कोई बात नहीं, अपन बाद में देखते हैं। और एडजस्टेबल जो एक मतलब थीम है, जो सोचने की तरीका है स्त्रियों का कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, यही एडजस्टेबल लाइफ जो है स्त्रियों को हमेशा आसमान करती है। लेकिन कुछ लोग अकड़ जाते हैं। मनोरमा ऐसी तो नहीं थी, मनोरमा तो एडजस्टेबल थी। मनोरमा ने एक बार सुदर्शन को देखा और उसके सौंदर्य को देख करके मनोरमा को लगा कि कितना भव्य और सुंदर दिखते हैं ये। मनोरमा वापस उस खिड़की में कभी खड़ी नहीं हुई। सुदर्शन का दिमाग मनोरमा के पीछे पागल था और कपिल बार बार पूछता क्या करें कैसा करें। एक दिन माँ ने कपिल से पूछ ही लिया कि कपिल, सुदर्शन हमें तो कुछ बताता नहीं है, तुम्हें कुछ बताता है क्या? माँ, छोटी सी बात है, कहने में लज्जा आती है। क्या? बोलो तो, हम माँ हैं उसकी, बताओ। वो दूसरी गली में एक श्रेष्ठी रहते हैं, उसकी कन्या को एक बार सुदर्शन ने देख लिया है, तब से सुदर्शन का किसी भी चीज में चित्त लगता ही नहीं। तो माँ कहती इतनी सी बात पहले बता दी होती। वो भी जिन कुल की धर्मावलंबिनी है और हमारे उसके तो घर के संबंध है, और बचपन में ही हमने कह दिया था कि अगर हमारा लड़का होगा और तुम्हारी कन्या होगी तो हम अपने लड़के के विवाह तुम्हारी ही कन्या के साथ करेंगे। तो वो तो वाग्दत्ता पहले से ही सुदर्शन के लिए दी गई है। अब बात बस करनी है, जब तुमने देख लिया कि सुदर्शन उसके लिए चित्त में पागल विक्षोभ पैदा कर रहा है, हम जाकर के माता पिता से बात कर लेते हैं और उनका विवाह करा देते हैं। इसमें चित्त को विक्षेपित करने की क्या बात है? कितनी अच्छी बात हो गई। जो महापुरुष होते हैं उनको हर चीज सहज में मिलती बंधुओं, बस एक बार बोल तो दें। जैसे ही कपिल के माध्यम से मां को पता चला, शाम को ही माता पिता जाकर के उस कन्या का संबंध सुदर्शन के साथ पक्का करके चले आए और 1-2 पखवाड़े ही निकले थे और बड़े धूमधाम के साथ सुदर्शन का और मनोरमा का विवाह हो गया। सुदर्शन धीरे 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 और बड़े हो रहे थे और मित्र बहुत जबरदस्त हुआ करता है। पूज्य मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज ने मुनिश्री प्रवचन सागर जी महाराज के लिए एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक ही था मित्र। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि दोस्त नहीं खुदा होता है, महसूस तो तब होता है जब वो जुदा होता है। जब मुनिश्री प्रवचन सागर जी महाराज की समाधि हो गई और निर्णय सागर जी महाराज श्री का प्रवचन सागर जी महाराज जी के साथ कुछ विशेष आत्मीय लगाव था, आज भी है। वो बहुत वैयावत्ती, महाराज जी ने बहुत वैयावत्ती करी। निर्णय सागर जी महाराज जी ने अपनी जान की बाजी लगा करके मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज की सेवा शुश्रूषा और वैयावत्ती करी बंधुओं। वो खुद रोगग्रस्त थे, लेकिन जैसे उनको पता चला कि प्रवचन सागर जी महाराज का ऐसा समय आ गया है, उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना पूरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि ये मेरे भाई हैं, मुझे इनको संभालना है, साधर्मी है, दिन रात 24 घंटे लगे रहे। हम बार बार सोचते थे कि साधु होकर कि साधु के प्रति इतना सेवा भाव। निर्णय सागर जी महाराज श्री ने ही सिखाया कि वैयावत्ती करने का ऐसा अभूतपूर्व तरीका हो, तब जाकर के वैयावत्ती सिद्ध होती है। निस्दिन वैयावत्ती करैया, सो नीचे भव नीर तिरैया। वो उन्होंने कहा कि दोस्त नहीं खुदा होता है, महसूस तो तब होता है जब वो जुदा होता है। और ऐसे ही सुदर्शन का और कपिल का इतना आपस में उठना बैठना था कि किसी भी मित्र के घर में जाने में किसी भी मित्र को कभी संकोच नहीं होता। मित्र के घर के अंदर अधिकार रहता है, हमारे दोस्त का घर है, हम जब चाहें तब चले जाएंगे। तो ये सुदर्शन भी जब कभी भी कपिल के घर के अंदर चले जाते थे। कपिल की भी शादी हो गई। कपिल की पत्नी का नाम कपिला था। कपिला ने 1-2 बार सुदर्शन को देखा और तीसरे बार में कपिला का अंतर्भाव सुदर्शन को लेकर के दूषित हो गया। कपिला सोचती है कि ये मेरे मित्र का
मेरे स्वामी का जो मित्र है ये इतने सुंदर दिखते हैं, ये मुझे ना मिलेंगे तो फिर मेरी ये स्त्री पर्याय ही व्यर्थ है। और फिर कपिला बार में सोचती भी है कि कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत सारी युक्तियां लगाते लगाते एक दिन कपिल जो था वो किसी काम से देशांतर गया, और उसी समय कपिला ने अपने बच्चे के हाथ से संदेश भेज दिया कि कपिल घर के अंदर बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, आपको बुला रहे हैं। सुदर्शन दौड़े दौड़े आए, कपिल के घर के अंदर घुसे, चिल्लाते हुए नीचे से ही, मित्र कपिल कपिल कपिल। कपिल तो थे ही नहीं घर के अंदर, कपिल ना थी तो कपिला तो थी, कपिला भी थी और कपटी भी थी, ऊपर तीसरे खंड में लेटी हुई थी। सुदर्शन ऊपर तक चढ़ गया, चढ़ करके देखता है कपिल लेटा हुआ है। जैसे ही रजाई हटा करके हाथ को स्पर्श करता है, कपिला उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है। कपिला जैसे ही हाथ पकड़ के खींचती है और कपिल बिल्कुल, ये सुदर्शन जो है बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। अरे कपिला आप, भाभी आप। भारतीय संस्कृति में 5 माता मानी गई बंधु, जो भोग्य के योग्य नहीं होती। एक राजमाता होती है, राजा की जो पत्नी होती है वो कभी भोग के योग्य नहीं होती। मित्र की पत्नी को भी मां कहा गया है, मित्र की पत्नी भी भोग के योग्य नहीं होती। लेकिन आज का जो वेस्टर्न कल्चर इंडियन में चला है, जब आप किसी पब में बार में जाकर के देखेंगे कि कई बार लोग मित्र की पत्नियों से भी संबंध बना लेते हैं। ये 5 माताओं से संबंध बनाने वाला नियम से नरक जाता है। जो राजा की पत्नी से, मतलब राजा की पत्नी से जो भोग करेगा वो भी एक मां है, मित्र की पत्नी भी मां है, बड़े भाई की पत्नी भी मां मानी जाती है, और अपनी मां भी मां मानी जाती है, और गुरु की पत्नी को भी मां कहते हैं। ये 5 मां हैं। इन 5 मां को हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। सुदर्शन सोचता है ये मेरे मित्र की पत्नी है, मेरी मां के जैसी है, और ये मेरे हाथ खींच रही है। अब उस समय तो सुदर्शन का दिमाग ही काम न किया। कपिला ने एक सांस में कह दिया, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ संबंध स्थापित करके एक पुत्र की प्रसूति करनी है। सुदर्शन सुन करके धक्क, क्या करें। बुद्धिमान उसको कहते हैं कि विपत्ति के समय में जिसका विवेक काम कर जाए, बस उसी का नाम बुद्धिमान है, उसी का नाम चतुराई है। सुदर्शन जैसे ही कपिला ने हाथ खींचा और खींच करके अपने पास में ला करके श्वास की गर्माहट के साथ बोली कि मुझे आपके साथ एक पुत्र चाहिए। सुदर्शन कहते हैं मुस्कुरा करके, हो जाएगा, इसमें क्या बात है, हाथ तो छोड़ें थोड़ा सा। हाथ छुड़ा करके सुदर्शन बोलते हैं, मैं भी चाहता था कि एक पुत्र हो, लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं नपुंसक हूं, मेरे अंदर पौरुष नहीं है, सिर्फ मैं सुंदर दिखता मात्र हूं। जैसे ही कपिला ने यह शब्द सुना कि इतना सुंदर दिखने वाला वह सुदर्शन नपुंसक है, कपिला को बहुत तेज विचिकित्सा हुई। उसने सुदर्शन की जांघ में लात मार दी और लात मार के कहा, अरे तू नपुंसक है, तेरे के बारे में तो मैं क्या क्या सोचती थी, निकल मेरे घर से बाहर। और उसने उसको बाहर निकाल दिया। सुदर्शन अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए और अपने घर में आकर के रह गए। कायुत्सर्ग के पूर्वक अपने उस दुराभाव की शांति के लिए उन्होंने शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया। जब कभी भी मन के अंदर पाप बढ़ जाए, पश्चाताप का भाव पैदा हो, जब कभी भी लगे कि अपराध निरंतर तीव्रतम गति से तीव्र होते चले जा रहे हैं, उस समय भगवान शांतिनाथ की आराधना विशेष रूप से लाभकारी होती है। यही शांतिनाथ भगवान की आराधना रावण ने भी करी थी। रावण ने भी शांतिनाथ भगवान के चरणों की सेवा करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था बंधु। रामचंद्र जी भी शांतिनाथ भगवान के विशेष आराधक माने गए हैं। अलग ही वैभव है शांतिनाथ भगवान का। वे शांतिनाथ भगवान आपके खजुराहो में भी विराजमान है। वे शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हुए सुदर्शन सोचते हैं, जान बची सो लाखों पाए। एक कायसर कर ही रहे थे, और वो कपिला जो दासी थी, कपिला जो थी वो महारानी की दासी थी। महारानी अपने राजमहल में रह करके 8 परकोटों के बीच में वो महारानी रहती थी। महारानी का नाम था अभयमती।
अभयमती महारानी कपिला के संपर्क में आती, कपिला ने बोला कि आज मैंने पहली बार धोखा खाया। अभयमती से बोलती है, क्या धोखा खाया? बोले, एक सुंदर, इतना सुंदर नवयुवक दिखता था, मैंने उसको चाहा, जब उससे बात करी तो पता चला कि वो नपुंसक है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभयमती उसकी, कपिला की बात सुनते सुनते बोले, कौन युवक है? बोले, दिखाऊंगी किसी दिन। और संयोग बना कि 3-4 दिन बाद ही सुदर्शन जो था वो राजमहल के सामने से निकला और कपिला ने रानी को झरोके से दिखा दिया, ये देखो, ये जो जा रहा है ना, ये इतना सुंदर दिखने के बाद नपुंसक है। अभयमती ने कपिला को पीछे से चोटी खींच करके एक चांटा मारा। बोला, मूर्खे, वो सुदर्शन है, उसके पिताजी का हमारे राजमहल में रोज आना जाना होता है, उसकी स्त्री का नाम मनोरमा है और उसका एक बहुत अच्छा पुत्र भी है। जब अभयमती ने कपिला से ये कहा कि उसकी स्त्री भी है मनोरमा नाम की और उसका एक पुत्र भी है, कपिला का तो दिमाग खराब। कपिला बोलती है, मुझसे तो उनने कहा था कि मैं नपुंसक हूं। तब अभयमती कहती है कि अरे, तेरा तो ना रूप लावण्य है, ना कुछ है, ना तेरे पास बुद्धि है, कोई पुरुष तेरे में क्यों रमेगा? ये पुरुष तो इतना यौवन संपन्न है, ये तो मेरे योग्य है। अभयमती बोलती है। कपिला कहती है कि महारानी, व्यर्थ में नहीं रहना, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूं, मेरे घर में सुदर्शन का आना जाना होता था। सुदर्शन के ब्रह्मचर्य को नष्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, सुदर्शन का कोई ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं कर सकता। एक गृहस्थ का कोई ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं कर पाया। सोचिए आप, साधु होकर के भी कई बार लोग स्खलित हो जाते हैं, साधु होकर के भी उनके जीवन में ऐसे ऐसे अपवाद लग जाते हैं कि आदमी उनके शकल को देखता है और शैतान दिखाई देता है। वो गृहस्थ होकर के और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बाहर निकल रहे थे। सुदर्शन ने अपने आप को कपिला से बचा लिया। कपिला को बचाने के बाद वही सुदर्शन अब अभयमती के शिकार होने को आए। अभयमती और कपिला के बीच का संवाद चल बैठा। कपिला कहती है, सुदर्शन का ब्रह्मचर्य नष्ट करना महारानी किसी स्त्री के बस की बात नहीं है। महारानी कहती है, तू मुझे चुनौती न दे, नहीं तो मैं तो सुदर्शन की वो गत करूंगी कि तू देखती रह जाएगी। और दोनों में डिबेट चल रहा है, आपस में दो स्त्रियों में डिबेट चल रहा है कि वो लड़का तुम्हारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये ऐसा उस समय हुआ था ऐसा नहीं, ऐसा आज भी होता है बंधुओं। आज भी आप स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी परिवार में आप देख लीजिएगा, दो स्त्रियों के बीच में जब ठनाठनी हो जाती है, किसी भी पुरुष को देख करके स्त्रियां जो हैं वो अपना विचार इत्यादि खो देती हैं। पैडी पमाद महिया ए दासिम वित्ती भासिया पमदा तमहा ताओ पमदा पमाद बहुल तिनिदिट्ठा। स्त्रियों का स्वभाव है, उनको प्रमदा संज्ञा ही दी गई है भाषाकारों ने। और पैडी प्रमादमैया, प्रकृति से वो प्रमादमयी है। एदासिम वित्ती भासिया पमदा, इसलिए उनको प्रमदा कहा जाता है। चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिम न निवाणम, और उनके चित्र में विचित्र प्रकार की मायाचारी होती है। ममता का परिवर्तन सबसे ज्यादा कहीं होता है तो स्त्री के चित्त में। आज इससे है, कल इससे है, परसों इससे है, नरसों इससे है, कब उसका चित्त बदल जाए कुछ कहा नहीं जाता। इसलिए उसको गहनी और गोपनीय रखा जाता है कि घर के अंदर भी कोई भी मित्र आता है उससे नौकरों से संवाद तो कराना है, स्त्री से मेल जोल नहीं कराना है। स्त्री को देख करके कब खराब इसका दिमाग हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और स्त्री का दिमाग कब खराब हो जाएगा ये भी कहा नहीं जा सकता। मैं गलत हूं तो पूरे जमाने की कंट्रोवर्सी देख लीजिए। ऐसी कितनी महिलाएं होंगी शादी विवाह इत्यादि के पश्चात भी वे अपने इस पाप कृत्य को छोड़ नहीं पाते। रानी अभयमती के मन के अंदर आ गई ये बात कि मुझे सुदर्शन को, अब मैं सुदर्शन को ला करके रहूंगी। तो रानी अभयमती की एक पंडिता दासी रहती थी। पंडिता दासी से रानी अभयमती कहती है कि मुझे सुदर्शन हर हाल में मेरे कमरे के अंदर चाहिए, मेरे कमरे के अंदर। पंडिता कहती है, रानी 8
द्वारों का आपका राजमहल है, 8 बड़े बड़े द्वार हैं, जिसमें हर द्वार में 50-50 सैनिक लगे रहते हैं। सुदर्शन को हम वहां से यहां लेकर के कैसे आएंगे? कैसे वो आपके गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेगी, आपकी सैया का अंग बनेगा वो सुदर्शन? रानी अभयमती कहती है ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें इसकी युक्ति लगानी है। और पंडिता दासी जो है वो सुदर्शन को महारानी अभयमती के महल में लाने की युक्ति लगा रही है। अब पंडिता क्या युक्ति लगाती है, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे और अपने संवाद को आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। यह भी अभूतपूर्व कथानक है, पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं बंधुओं, और ऐसी पुण्यवर्धनी, ऐसे महापुरुष जो उसी भाव में मोक्ष चले गए, जो अंतकृत केवली बनने का जिनको सौभाग्य मिला। अंतकृत केवली उनको कहते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में जिनको मोक्ष हो जाता है, वे अंतकृत केवली माने जाते हैं। ऐसे सुदर्शन का आगे क्या हुआ, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी समय अपनी मर्यादा से बाहर होने को आया है, शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन।